दोस्तों नमस्कार। मैं हूं दीपक झा, रांची से। अभी कुछ अरसे पहले मैं सुबह नहा धो रहा था, शेविंग कर रहा था, तो मेरे कानों में एफएम चैनल पर रेडियो में एक ऐड चल रहा था। वो आया। वो ऐड कुछ इस प्रकार था। बहू मेरी चाय हो गई क्या? हाँ मम्मी अभी लाती हूँ, बस होने ही वाली है। बेटा जरा देखना न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर दे गया क्या? वो भी लेते आना जरा प्लीज। हाँ पापा जरूर से, आ गई है न्यूज़पेपर, मैं जरूर लाती हूँ, अभी लाई। उधर से पतिदेव की आवाज। शालिनी वो रूम की मेरे ऑफिस के ड्रॉर की कीज नहीं मिल रही है यार, वो कहाँ रख दी है मैंने, जरा तो प्लीज देखो ना। अच्छा रुकिए मैं देती हूँ, हाँ जरा जल्दी प्लीज। छोटे शहजादे करके। मम्मी वो ना पेंसिल बॉक्स में ना पेंसिल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। जरा मेरे को एक स्पेयर पेंसिल आपको जरूर होगी, जरा छील के दो ना प्लीज। हाँ बेटा अभी देती हूँ मम्मी, मेरा स्कूल बस छूट जाएगा, जल्दी लाओ ना। हाँ बेटा अभी लाती हूँ। दोस्तों आप लोगों ने भी शायद इस ऐड को सुना होगा रेडियो में, एफएम चैनल पर। मैं इस ऐड को सुनने के बाद कुछ सोचने को मजबूर हो गया। बहुत सारे ख्यालात मेरे दिमाग में घूमने लगे। आज ये वीडियो पेरेंटिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है घर की उन महिलाओं को जो हमारे घर की धुरी हैं, जान है। वो है तो घर है। उन महिलाओं को जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके बच्चे क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में हैं, खासकर उनको ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों महिलाओं, खास करके महिलाओं को मैं डेडिकेट कर रहा हूं ये। मैं कोई नहीं होता हूं नसीहत देने वाला, मैं सिर्फ कुछ सुझाव देने वाला हूं आप महिलाओं को कि आप अपना इंपॉर्टेंस समझिए। आप घर की धुरी हैं, आप हैं तो घर है, वरना घर एक मकान मात्र है। एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड यू। इस तरह से भागम भाग की जिंदगी में आप अपने हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज की यही लाइफ है। इस वीडियो इस एडवर्टीज एफएम चैनल के एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया गया है, ज्यादातर मिडिल क्लास में क्या यही लाइफ नहीं चल रही है? घर की धुरी की, घर की महिला की। इस चक्कर में होता क्या है, वो अपना हेल्थ, अपने नीड्स, बेसिक नीड्स और जरूरी जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, उसको नेग्लेक्ट करती हैं। कुछ भी खा लिया, 2 मिनट नूडल मैगी खुद के लिए बना लिया, बिस्किट चाय ले ली। नहीं, प्लीज टेक ड्यू केयर ऑफ योर हेल्थ। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, यू शुड टेक चार्ज, यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए कभी बच्चा आता है स्कूल से और बोलता है आपको, मम्मा वो क्लास टीचर ने कहा है कि कमिंग संडे जो है उसमें वो पिकनिक पर ले जाएंगे हमारे पूरे सेक्शन को, और उसके लिए उन्होंने हर बच्चे से कहा है कल तुम लोग 200 रुपीज ईच लेकर के आना। आपका जवाब होता है कई केसेस में कि अच्छा ठीक है, रात में पापा आते हैं ना ड्यूटी से शाम में, उनसे पूछ के बताती हूं। किसी और दिन बच्चा आता है बोलता है, मामा आज खेलने गए थे ना प्लेग्राउंड में, तो क्रिकेट में जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बोले कि देखो तुम्हें बैट खरीदना है, हम लोग बॉल खरीदेंगे। एक तीसरा बच्चा जो है विक्रम, उसको कहा गया कि तुम विकेट खरीदना। तो ये जो बैट खरीदना है ना, या तो मुझे आप पैसे दो मैं लेके आऊंगा बैट, या आप चलो मेरे साथ दुकान पर, स्पोर्ट्स की दुकान पर, वहां से हम बैट खरीदेंगे। अच्छा रुको पापा, इस वीकेंड में पापा फ्री रहेंगे तो अपन चलेंगे, उनसे पहले पूछ लेते हैं। ये क्या हो रहा है? आप कभी सोचती है? ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं है जो जरूरी हो कि पापा से पूछे जाए, और अगर पूछे भी जाए तो बच्चे को ऑन फेस आपको बोलना ये चाहिए कि ठीक है मैं जरा सोच के बताती हूं, या बोलना चाहिए कि ठीक है हो जाएगा, डोंट वरी। और सोच के बताती हूं वाले कैटेगरी में आपने बच्चे को यह नहीं समझने दिया कि आपको अपने पतिदेव से, बच्चे के पापा से पूछ के बताना है। आपने सिर्फ कहा कि अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं, मैं इस पर थोड़ा सोच लेती हूं, समझ लेती हूं, फिर तुम्हें बताती हूं। लेकिन आपके मन में था कि पतिदेव से रात में चर्चा कर लेंगे, उनका भी वही व्यू रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके बारे में बच्चे के मन में ये व्यू नहीं बनना चाहिए कि मम्मी एक वीक पर्सनैलिटी है, कोई डिसीजन टेकिंग इनका पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है इनका। इससे बहुत घातक परिणाम होगा, उसके मन में आपका इमेज बहुत वीक पर्सनैलिटी का बनेगा।
वो उसके बाद भी आपको सिंपैथाइज करेगा, आपको लव भी करेगा, दिल से लव करेगा, लेकिन वो आपको एक रोल मॉडल के रूप में तो नहीं लेगा। वो उसके मन में आएगा कि जब हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम भी या हमारा कोई भी इश्यू होता है वो मम्मी पापा से ही पूछ के हमको बताएंगे, तो क्यों नहीं मैं डायरेक्टली पापा से शाम में जब वो आएंगे, रात में जब आएंगे, तो उन्हीं से पूछ लूंगा। सो व्हाट आई वांट टू से, आप अपने महत्व को समझिए, अपने हेल्थ को निग्लेक्ट ना करिए, अपना कमांडिंग पोजीशन में रहिए। छोटे छोटे मसले जो होते हैं आपके बच्चों के, उनको खुद ही सॉल्व करिए। यस, टेक चार्ज। अच्छा, अब मैं कुछ बातें करूंगा कि आपका कितना बड़ा रोल है उन बच्चों के, आपके बच्चों के उचित संस्कार के डेवलपमेंट में और उनको मूल्य आधारित जीवन जीने को सिखाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। और इस रोल को निभा रही हैं, ऑलरेडी निभा रही हैं। मैं सिर्फ कुछ फाइन ट्यूनिंग की बात करूंगा। मैंने पहले भी कहा, मैं नसीहत देने वाला कोई नहीं होता हूं, मैं सिर्फ आपको कुछ सुझाव दूंगा। हो सकता है इनमें से कुछ सुझाव किसी के लिए एकदम रेलिवेंट ना हो, किसी दूसरे के लिए रेलिवेंट हो, और कोई दूसरा सुझाव आपके लिए रेलिवेंट हो, किसी दूसरे के लिए रेलिवेंट हो। इसलिए कृपया मेरी बात को अगले 2-4 मिनट सुने और इनमें से जो आपको आपके लिए सही लगता हो, एप्लीकेबल लगता हो, उसे चरितार्थ, उसे फॉलो करें। देखिए, बच्चों में, आपका बेटा बेटी में या बेटा बेटा में गैप ना बनने पाए, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकती हैं। क्या होता है, बच्चों में आपस में कभी खटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है, आपस में कोई बात पर दोनों मुंह फुला लेते हैं, रूठ कर एक दूसरे से। आपको वॉच करना है। यू आर अ मदर, यू हैव टू वॉच। एंड देन आप उस केसेस में कई बार वो आपको कंप्लेन भी करेंगे, वॉच बिना किए भी वॉच हो जाएगा, आपके नजर में आ जाएगा। तो आप उनसे अलग अलग काउंसलिंग करें, अलग अलग उनके प्रॉब्लम को, उनके व्यू पॉइंट को, उस मसले पर उनका क्या सोच है उसको समझे, गौर से समझे, और फिर बाद में अपना एक डिसीसिव रोल में आकर के और ये उनको बीच में ब्रिज का काम करें। एक को समझाएं कि बेटा आपने ये इसके बारे में गलत समझ लिया, और दूसरे को भी यही समझाएं, बेटा बेटी आपने भैया के बारे में इस तरह से सोचा, वो गलत सोचा, भैया के मन में ये नहीं था। आपको कहीं कहीं पर झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेसिक पर्पस की उन लोगों के बीच में सामंजस्यता, समन्वय बने, आपस में प्यार बढ़े, जो गैप बन गया आपस की खटपट के बीच में वो मिटे। और इसमें आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इंटेलिजेंटली रोल प्ले करके निभा सकती हैं। दूसरा है कि बच्चों के उचित कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मैंने कई माओं के को देखा है कि वो सुबह की प्रार्थना में, 5 मिनट की प्रार्थना में अपने बच्चों को भी शरीक करती है कि बेटा आके बैठो, या शाम में जब आरती होती है वो निश्चित तौर से आरती करती हैं और शाम में बच्चों को साथ में बैठाती हैं। देखिए, 24 घंटे में अगर 5-7 मिनट के लिए बच्चा आपके साथ, आपके घर में जो मंदिर है उसमें ना बैठे तो ये उचित नहीं है। उसके मन में एक आना चाहिए कि गॉड इज विथ मी, उसका आत्मबल मजबूत होगा एवरीडे बेसिस पर, और बाद में उसके चरित्र में ये घुस जाएगा कि ईश्वर के प्रति उसको आस्था डीप रूटेड हो जाएगी, और वो जो भी काम करेगा ज्यादा मजबूती से करेगा कि जब गॉड इज विथ मी व्हाई शुड आई वरी। तीसरा है कि आपका जो बच्चा है ना, वो आपके प्रीचिंग से, आपके भाषण से ज्यादा नहीं बदलेगा। वो आपको वॉच कर रहा है, वो करना चाहेगा, बच्चा वो करना चाहेगा जो आप कर रही हैं। बच्चा वो नहीं करेगा जो आप सिर्फ कहेंगी। वो आपको वॉच कर रहा है। दे आर वेरी बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बच्चे। तो आपके घर में जो मेड आ रही है काम करने के लिए, आपके घर में ड्राइवर अगर है, या ऐसे ही कोई बेल बजाया बेगर टाइप का आदमी आया, इनके प्रति आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, इनके प्रति जो आपका एक दान की भावना है, देने की भावना है, बच्चा सब गौर करता है। मैंने देखा है कई माओं को कि वो अपने मेड से, उसकी पूरी फैमिली से कनेक्टेड रहती हैं। उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम हो, उसकी पढ़ाई लिखाई का, किताब खरीदना है, उसका कोई राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन उसको राशन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हो जाएगा, उसके पति का आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वो बनवाने में एक भूमिका निभा सकते हैं आप। बच्चा सब गौर कर रहा है। जो भी ड्राइवर है आपका, उसका आप सैलरी उसके अकाउंट में दें, अगर उसका बैंक अकाउंट ना है तो बैंक अकाउंट खुलवा दें। ये सब चीजें आप करेंगे, बच्चा गौर करेगा। और ये सब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस ये इंटरेस्ट जनरेट करने की बात है, इंपैथी की बात है, उसके प्रति एक भावना आने की बात है। तो ये भी करें ताकि बच्चों में वो डीप रूटेड हो जाए। इसके बाद क्या है कि मैं बच्चों में देखता हूं कि उनके अंदर एक त्याग की भावना आनी चाहिए।
शेयरिंग ऑफ आइटम्स की, शेयरिंग ऑफ नॉलेज की। बड़ा भाई है तो छोटे भाई को पढ़ाए, बड़ी बहन है तो छोटे भाई को पढ़ाए। अगर 5-7 साल गैप है तो अच्छा खासा पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक त्याग की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना डेवलप होगी। घर में सूदिंग म्यूजिक, सॉफ्ट में महामृत्युंजय जाप हो सकता है, गायत्री मंत्र का जाप हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, अगर आपके पास साउंड सिस्टम है तो साउंड सिस्टम हो सकता है। ये सुबह में जरूर से प्ले कर दीजिए। अपना अपना काम कर रहा है सब कोई, लेकिन वो प्ले हो रहा है महामृत्युंजय जाप, गायत्री मंत्र या ओम की चैंटिंग। इससे बहुत मन में शांति मिलेगी और बच्चा कूल स्वभाव का होगा। और यहीं पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, हम लोग अपने बिजी लाइफ में या फिर बच्चों की जिद के आगे सरेंडर करके अक्सर बच्चों को फास्ट फूड दे देते हैं, पिज्जा बर्गर कोक दे देते हैं। देखिए ये सब एसिडिक नेचर की चीजें हैं, इससे तामसिक प्रवृत्ति डेवलप होती है। कभी कभार ठीक है, लेकिन अगर ज्यादातर आप इन सब चीजों पर बच्चों के डिमांड्स को फुलफिल करती रहेंगी या खुद ही व्यस्तता के कारण इनको कुछ भी दे देंगी जो पौष्टिक नहीं है, तो इससे उनका एसिडिक फूड के थ्रू उनका नेचर थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की हो जाएगी। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब डेवलप होने लगेगा। इसकी जगह पर आप गुड सब्स्टिट्यूट्स लाइक छाछ पिलाना बच्चे को लेमन वाटर पिलाना, रूह अफ़ज़ा पिलाना बहुत अच्छा लगता है, फ्रूट जूस, नारियल पानी, ये सब दीजिए। ग्रीन वेज की सब्जियां दीजिए, धीरे धीरे आदत बनेगी। और इससे ये सब जो है अल्कलाइन नेचर की फूड है, और इससे बच्चे के मन में एक शांत प्रवृत्ति का डेवलपमेंट होगा। देखिए आप ज्यादातर जितनी माएँ हैं वो सारी सब बातें कर ही रही हैं। मैंने थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कोशिश की है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कुछ पॉइंट्स किन्हीं को रिलेवेंट लगी, कुछ किन्हीं और को रिलेवेंट लगी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस तरह से पेरेंटिंग के ऊपर, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो को आपके सामने लाता रहूं। आप इसी तरह से अगर इन वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिस तरह से करते आ रहे हैं, तो मेरी ऊर्जा बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। और ये वीडियो भी अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट करें सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। धन्यवाद।